आइए अब सुनते हैं पाठ 13। पृष्ठ 125। पहेली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहां अपशिष्ट यानी कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहां क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपककर क्रेन के साथ जाने लगे। चित्र संख्या 13.1। इस चित्र में कबाड़ के ढेर से चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को उठाते हुए एक क्रेन के जरिए दिखाया गया है। उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा वो तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते हैं? कुछ पिन धारकों यानी होल्डरों में पिन होल्डरों से चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताली की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते हैं। चित्र संख्या 13.2। इस चित्र में कुछ सामान्य वस्तुएं जैसे पिन होल्डर, पेंसिल बॉक्स और फ्रिज को दिखाया गया है। यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें छिपे चुंबकों को खोजने का प्रयत्न कीजिए। चुंबक कैसे खोजा गया? कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। पृष्ठ 126। चित्र संख्या 13.3। इस चित्र में एक पहाड़ी पर मैग्नस द्वारा एक छड़ी को चट्टान से उठाते हुए दिखाया गया है। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गडरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। जैसा कि चित्र संख्या 13.4 में ऐसे ही कुछ चुंबकों को दर्शाया गया है। क्रियाकलाप 1। प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए। इसे एक स्टैंड पर शिकंजे यानी क्लैंप की सहायता से कस दीजिए, जैसा कि चित्र संख्या 13.5 में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए।
धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। ध्यान रखें, धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना यहाँ एक युक्ति है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। चित्र संख्या 13.5। इस चित्र में चुंबक के प्रभाव को दर्शाया गया है। एक स्टैंड पर ऊपर की ओर एक क्लैंप के साथ चुंबक बंधा है और उसके नीचे हवा में लटका हुआ एक पेपर क्लिप दिखाया गया है। पृष्ठ 127। 13.1 चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। क्रियाकलाप 2। आइए मैग्नस की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गडरिये की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नस भ्रमण पर चलें। हमारी मैग्नस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है? कक्षा के कमरे से यह किन वस्तुओं को उठाती है? अपने पास पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नस छड़ी से इनकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इससे चिपकती हैं। अपनी नोटबुक में सारणी 13.1 की भांति एक सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए। सारणी 13.1 का अंतिम कॉलम देखिए तथा उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं। सारणी 13.1। सारणी 13.1 में एक सारणी दी गई है जिसमें 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में वस्तु का नाम, दूसरे कॉलम में वो पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है, जैसे कपड़ा, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी, कांच, लोहा या अन्य कोई। तीसरे कॉलम में मैग्नस छड़ी या चुंबक द्वारा आकर्षित होता है या नहीं। वस्तु का नाम: लोहे की गेंद, स्केल, जूता। पदार्थ: लोहा, प्लास्टिक और चमड़ा। मैग्नस छड़ी से चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले: लोहे की गेंद हां, स्केल नहीं, जूता ये आपको बताना है। अब उन पदार्थों की सूची बनाइए जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई हैं। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है? हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकिल एवं कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसा कि सारणी 13.1 में वे कौन से पदार्थ हैं जो आपने अचुंबकीय पाए? क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय? यहां बूझो आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है। एक दर्जी कमीज में बटन टांक रहा था। उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हैं? पृष्ठ 128। क्रियाकलाप 3। किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें। चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े या लोहे का बुरादा हो सकते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लौह कण विद्यमान हैं। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर
इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर, जैसा कि चित्र संख्या 13.6 में दर्शाई गई है, किसी प्राकरण जैसी है? आपने जो ज्ञात किया है उसकी एक सारणी बनाइए। सारणी 13.2 रेत में रगड़ा हुआ चुंबक, कितना लोहे का बुरादा। इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं, स्थान का नाम यानी बस्ती और कस्बा या शहर या गांव। दूसरे कॉलम में है, क्या आपको चुंबक से चिपका लोहे का बुरादा मिला? बहुत अधिक या बहुत कम या बिल्कुल नहीं। चित्र संख्या 13.6 चुंबक ए पर्याप्त लोहे के बुरादे के साथ दर्शाया गया है, बी कुछ बुरादे के साथ और सी बिना बुरादे के साथ। यदि आप इस सारणी को भरते हैं और इसे पहेली तथा बूझों के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं। 13.2 चुंबक के ध्रुव। हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित हैं तो चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? क्रियाकलाप 4। एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? चित्र संख्या 13.7 इस चित्र में छड़ चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को दर्शाया गया है। चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग का आरेख बनाइए। क्या आपका आरेख चित्र संख्या 13.6 ए में दर्शाया गया जैसा है? पृष्ठ 129। पहेली के पास आपके लिए एक समस्या है। आपको 2 समान छड़ें दी गई हैं जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई हैं। उनमें से एक चुंबक है जबकि दूसरी लोहे की साधारण छड़ है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि इनमें से कौन सी छड़ चुंबक है? हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नजदीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की जांच कीजिए। क्या आप चित्र संख्या 13.4 में दर्शाए गए चुंबक के ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं? 13.3 दिशाएं ज्ञात करना। प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होंगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं।
चित्र संख्या 13.8। इस चित्र में दिशा दिखलाते हुए मूर्ति वाले रथ को दर्शाया गया है। क्रियाकलाप 5। एक छड़ चुंबक लीजिए। इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए, जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सकें। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विरामावस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विरामावस्था की स्थिति में आकर रुकता है। चित्र संख्या 13.9। इस चित्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है, इसको दर्शाया गया है। पृष्ठ 130। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए तथा इसे विरामावस्था में आने दीजिए। विरामावस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। क्या अब चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है? चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए तथा इसके विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। क्या आपने देखा कि विरामावस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है? क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए तथा जहां तीव्र वायु चल रही हो वहां से भी बचिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विरामावस्था में आते हैं? हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण होती है। जहां आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहां प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर यानी N तथा दक्षिण यानी S ध्रुवों को अंकित किया जाता है। यहां पहेली आपके विद्यालय का मुख्य द्वार आपकी कक्षा से किस दिशा में स्थित है पूछ रही है। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं। यह कहा जाता था कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास यानी दिक्सूचक के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। चित्र संख्या 13.10 में ऐसे ही एक कंपास को दर्शाया गया है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित
उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाएं। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। पृष्ठ 131। 13.4 अपना चुंबक स्वयं बनाइए। चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं। आइए हम सरलतम विधि सीखें। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। चित्र संख्या 13.11। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30-40 बार दोहराइए। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए। चित्र संख्या 13.11 में इसी प्रकार का अपना स्वयं का चुंबक बनाते हुए दर्शाया गया है। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। अब आप जान गए हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आप अपने लिए कंपास बनाना चाहेंगे? क्रियाकलाप 6। छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटी कॉर्क अथवा फोम के टुकड़े में निविष्ट कीजिए। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। ये सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को न छुए, जैसा कि चित्र संख्या 13.12 में दर्शाया गया है। इस चित्र में एक प्याले में और उसमें एक चुंबकीय सुई कॉर्क में लगी हुई को दर्शाया गया है। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कॉर्क पर लगी हुई सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। जब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। क्या कॉर्क का घूमना बंद होने पर सुई सदैव एक ही दिशा दर्शाती है? 13.5 चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेलें। 2 छोटी खिलौना कारें लीजिए तथा उन पर A एवं B अंकित कीजिए। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबड़ बैंड से एक चुंबक लगाइए, जैसा कि चित्र संख्या 13.13 में दर्शाया गया है। कार A में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर रखिए। कार B में चुंबक विपरीत दिशा में रखिए। चित्र संख्या 13.13। क्या असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं? चित्र 13.14 समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण। पृष्ठ 132। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए, जैसा कि चित्र संख्या 13.13 में दिखाया गया है। आप क्या देखते हैं? क्या कारें अपने स्थान पर रहती हैं? क्या कार एक दूसरे से दूर जाती हैं? क्या कारें एक दूसरे की ओर चलकर टकराती हैं? अपने प्रेक्षणों को सारणी नंबर 13.3 में दर्शाए अनुसार लिखिए। सारणी 13.3। इस सारणी में 2 कॉलम दिखाए गए हैं। पहले कॉलम में कारों की स्थिति और दूसरे कॉलम में कारें कैसे चलती हैं, एक दूसरे की ओर या एक दूसरे से दूर या फिर बिल्कुल नहीं। कार ए का अग्रभाग कार बी के अग्रभाग की ओर, कार ए का पश्चभाग कार बी के अग्रभाग की ओर, कार ए को कार बी के पीछे रखने पर कार बी का पश्चभाग कार ए के पश्चभाग की ओर। अब खिलौना कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि कार ए का पश्चभाग
कार बी के अग्रभाग के सम्मुख रहें। क्या ये पहले की तरह चलती हैं? जिस दिशा में अब कारें चलती हैं उसे नोट कीजिए। अब कार ए को कार बी के पीछे रखिए तथा प्रत्येक स्थिति में उनके चलने की दिशा को नोट कीजिए। अब कार बी का पश्चभाग कार ए के पश्चभाग की ओर रखकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में अपने प्रेक्षण लिखिए। इस क्रियाकलाप से हम क्या देखते हैं? क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं? असमान ध्रुव क्या करते हैं? परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण। यहां पर बूझो आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है कि किसी चुंबक को कंपास के समीप लाने पर क्या होगा। चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक एक कर इसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। कुछ चेतावनियां। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देता है। चित्र संख्या 13.15। चुंबक गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर और ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपने गुण खो देते हैं। इसी प्रक्रिया को इस चित्र में दर्शाया गया है। यदि चुंबकों का उचित रखरखाव ना हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए, जैसा कि चित्र संख्या 13.16 में दर्शाया गया है। अपनी चुंबकों का सुरक्षित भंडारण कीजिए। पृष्ठ 133। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। प्रमुख शब्द: कंपास यानी दिक्सूचक, चुंबक, मैग्नेटाइट, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। सारांश: मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसी तरह की और कहानियों तथा किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन।